दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे जल संकट जो दुनिया पे आने वाला है उसके बारे में। ये सभी देशों में आएगा और ख़ास करके उन देशों को प्रभावित करेगा जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है। भारत जैसा देश भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भविष्य का जल युद्ध टॉपिक पे बात करने के लिए। जल की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण पानी की कमी का कारण है। आप तो जानते ही हैं कि जल कितना ज़रूरी है सभी के लिए, लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस का मतलब है लोगों की जॉब्स के लिए, और हर काम में जल बहुत बहुत ज़रूरी है। हालांकि ताज़े पानी की उपलब्धता हर साल लगभग समान रहती है, लेकिन विभिन्न गतिविधियों के कारण, इसकी कमी के कारण मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में जैसे हर साल बारिश आती है तो उसमें पानी ज़मीन पे गिरता है, वो पानी करीब करीब एक ही जैसा गिरता है, एक ही क्वांटिटी होती है उसकी, पर फिर भी अब आने वाले समय में ये इसकी कमी पड़ रही है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है और भी बहुत सारे कारण हैं। यदि हम पृथ्वी और समुद्र पर जल चक्र को बारीकी से देखें तो पाएंगे कि पानी का मुख्य स्रोत समुद्र ही है। समुद्र से पानी बादलों के रूप में ऊपर उठता है। यह बादल पहाड़ों और मैदानों पर बारिश और बर्फबारी देते हैं। पहाड़ों और मैदानों का पानी नदी प्रणाली यानी कई छोटी बड़ी नदियों से बहता है और नदी से वापस समुद्र में चला जाता है। तो ये है पानी का चक्र जो हमारे भारत में होता है। वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण क्यों ज़रूरी है? बारिश की हर बूंद को एकत्रित करने का प्रयास संभव होना चाहिए। वर्षा जल के संग्रहण को अधिकतम करने के लिए वर्षा जल एकत्र करने वाले जल निकायों के उचित रखरखाव के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। पहाड़ों और मैदानों पर गिरना, पहाड़ों और मैदानों का पानी जो है उसको कई नदियों, छोटी बड़ी नदियों से बहता है और नदी में वापस पहुंचता है, इसीलिए उसको संग्रहित करना बहुत ज़रूरी है। यदि जल का भंडारण सही ढंग से नहीं किया गया तो गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं। यानी बारिश होती है, भारत के हर क्षेत्र में बारिश होती है, उसको अगर हम संग्रहित नहीं कर सके, उसको इकट्ठा नहीं कर सके तो आगे जाके पानी की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बारिश का पानी जो भी अमृत बरस रहा है आसमान से, उसे हमें एकत्रित करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि राज्य या देश के बाहर जल स्रोतों पर निर्भरता दिन ब दिन जोखिम भरी होती जा रही है। इसलिए बेहतर है कि राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक जल संरक्षण के ऐसे तरीके खोजें जो पानी की उपलब्धता की पूरी गारंटी दे सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। भारत जैसे देश में पानी की बिक्री से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कंपनियों द्वारा पानी के उपयोग की सख्त राशनिंग हर साल मार्च से जुलाई तक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे देश में भीषण एवं खतरनाक जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए जितने भी एजेंसीज हैं सबको ये काम ज़रूर करना चाहिए और देखना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल लोग सही तरीके से कर रहे हैं। सभी देशवासियों और जल से जुड़े सभी अधिकारियों को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा जून 2024 से शुरू होने वाली खतरनाक गंभीर आपदा के लिए बिल्कुल तैयार रहें। हर एजेंसीज को चाहिए, हर लीडर को चाहिए कि वो पानी को बचाने का और इसकी राशनिंग जो करें उसका पूरा पूरा पक्का इंतजाम करें, नहीं तो समझिए पानी का ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इस आपदा की स्थिति को रोकने के लिए तत्काल मई 2024 में ही जल विषय पर भारत के सभी विशेषज्ञों को बुलाकर सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए और इससे
सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि किस तरह से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाए। कंपनीज़ को बोला जाए कि आप कम से कम पानी का उपयोग करें, सबकी राशनिंग की जाए, लोगों को ठीक ढंग से उसके बारे में ज्ञान दिया जाए। धन्यवाद।